Yes, students. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. How are you all? Hope so. You all are good, and me also good here. Let's start our video, part 2 of class 11th accountancy. पार्ट 1 में हमने अकाउंटेंसी का मतलब समझा था. आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग. स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट. स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे 6 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. मतलब कि हमें अकाउंटिंग को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट. उसको आइडेंटिफाई करके देन वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन मतलब कोई लेन देन करा, कोई एक्टिविटी करी, दैट इज ट्रांजैक्शन. जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं. जैसे कि वी परचेज द फर्नीचर, वी सेल द गुड्स, दीज आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है, राइट. हमने उनको आइडेंटिफाई करा, देन वी रिकॉर्ड इट. मैम रिकॉर्ड किस में करेंगे? वी रिकॉर्ड इन द जर्नल. वी रिकॉर्ड इन द जर्नल बुक. जर्नल बुक कौन सी होती है हमारी? जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न. ये देखो, अब ये अकाउंटिंग का ये वाला प्रोसेस मेरा देख रहे हो. हमने पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करा, एंड देन वी रिकॉर्ड इट इन दी जर्नल बुक्स. जर्नल बुक्स कौन सी है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर में वो जर्नल है जिसके अंदर ये सातों के अलावा, जो हमारी ऊपर 7 बुक्स पढ़ी, उसके अलावा जो एंट्रीज होती हैं वो हमारी किस में जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जर्नल बुक्स कौन सी होती हैं. ठीक है, अब हमारा आ गया, रिकॉर्डिंग कर ली हमने. आफ्टर रिकॉर्डिंग वी डू दी क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग मतलब पोस्टिंग इनटू द लेजर. हम इसको अकाउंट्स में बांटेंगे कि राम अकाउंट, जैसे कि एग्जाम्पल, वी टेक द एग्जाम्पल कि राम अकाउंट है, तो राम से चाहे हमने कुछ खरीदा या कुछ बेचा या सेल्स रिटर्न करी, कुछ भी आएगा वो हमारा राम अकाउंट में आएगा. तो हमने उसको क्लासीफाई कर दिया. हाँ भाई, क्लासीफाई कर दिया कि हाँ, राम से रिलेटेड जितने भी है ये इस अकाउंट में है. दैट इज क्लासिफिकेशन. एंड आफ्टर दैट वी मेक द समराइजिंग. समराइजिंग में क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? हमने सारे के सारे अकाउंट्स का टोटल करा एंड देन उसका बैलेंस लिख दिया, वेदर इट वुड बी डेबिट और द क्रेडिट वन. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में लिख दिया. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्या होता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और P&L बना, हमारा कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है इस साल का या इस पीरियड ऑफ टाइम का, ये हम निकालेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से. एंड आफ्टर दैट वी मेक दी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमारा ओवरऑल असेट्स एंड द लायबिलिटीज हमारी साइड बाय साइड आ जाएंगी. तो हमारा हो गया, पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी, को आइडेंटिफाई करा, देन वी रिकॉर्डेड, देन क्लासिफाइड एंड देन समराइज इट. अच्छा, चलो हमने समराइजिंग कर ली. ठीक है, हमने समरी बना ली. हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होएगा जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे. हम इससे पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा क्या असेसमेंट है हमारी. दैट मीन्स हम जब तक मीनिंगफुल असेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे, समराइज्ड हमारे जो अकाउंट्स बनाए हमने, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट. चलो ठीक है, हमने मीनिंगफुल असेसमेंट भी निकाल ली. ओके, तो उससे फ़ायदा क्या होगा मैम? जब तक हम उसको कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे. वी शुड कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं उसको हमें कम्युनिकेट करना है. दैट मीन्स इट्स अ होल प्रोसेस. क्या है हमारा होल प्रोसेस? कि हमने पहले आइडेंटिफाई करा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, देन वी रिकॉर्ड इट, क्लासीफाई इट, समराइज इट, देन एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स. ये मैंने आपको ओवरऑल ओवरव्यू दिया इस अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या है, राइट. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं थ्रू आर दिस स्लाइड. स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड बाय द CBSE बोर्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस.
दैट कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई करना. फॉर एन एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म. हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बिल्स और रिसीवेबल्स की, बिल्स एंड रिसिप्ट्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट दीज आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट. सेकेंड वन इज वी रिकॉर्ड. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ ये ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं, अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्लास 11th की अकाउंट्स की जो हमने पहली वीडियो थी उसमें हमें सबसे पहले समझा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करी. ठीक है, अब हम रिकॉर्ड किस में करेंगे, इन द जर्नल, जर्नल बुक्स जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड ऑल, राइट. परचेज बुक में कौन सी आती हैं, जो फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस, जो हमारी उधार पे ली गई परचेजेस होती हैं वो हमारी आती है परचेज बुक में. वो कहाँ आती है, हमारी परचेज बुक में. और कैश बुक में कौन सी आएंगी, जो भी हमने कैश के थ्रू ट्रांजैक्शंस करी हैं वो हमारी आएगी कैश बुक में. सेल्स बुक में आएंगी, सेल्स बुक में आएंगी जो क्रेडिट सेल्स, जो उधार पे हमने सेल्स करी है उसमें क्रेडिट सेल्स में आ जाएंगी. जो भी ट्रांजैक्शंस इन 7 बुक्स में नहीं आ पाती वो हमारी आती है जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाइंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस. सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हमने एक प्लेस पे इकट्ठा करा और उसको एक अकाउंट में डाल दिया जिसको कहते हैं लेजर बुक. जिस लेजर बुक में एक अकाउंट बनाया और उसके अंदर हमने सारी सिमिलर ट्रांजैक्शंस थी वो उसको एक प्लेस पे इकट्ठा कर दी. ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन. जो भी हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करी थी ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट सेकेंड स्टेप में रिकॉर्ड करी थी, वो हमने सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी, पोस्ट कर दी इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स में जो कि सिमिलर नेचर अकाउंट के थे इन दी लेजर, राइट. हो गया हमारा लेजर में आ गया. जैसे कि राम अकाउंट इन द लेजर, लेजर के अंदर राम अकाउंट होता है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी राम से रिलेटेड थी वो हमारी राम अकाउंट में हो जाएगी, जिससे कि हमें पता लग पाएगा कि हमें अल्टीमेटली इससे पैसा लेना है या पैसा देना है, वेदर द अमाउंट इज अल्टीमेटली ड्यू और ड्यू फ्रॉम राहुल या राम या श्याम, जो एनी वुड बी द केस, राइट. फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग ऑल्सो, राइट. इसका मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब कि हमने जो क्लासिफाई करा डाटा को उसको प्रेजेंट करना इन अ अंडरस्टैंडेबल वे, इन एन अंडरस्टैंडेबल वे, जिससे कि इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो उसको समझ सकें. एक हमने सारी अकाउंट्स की एंट्रीज डाल दी, जो छोटे छोटे 10 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये की चीज़ थी. देखो एक बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, उसमें 1000-2000 रुपये की चीज़ कोई मैटर नहीं करती है. हमने वो तो जर्नल में तो हमने सब कुछ डाल दिया ना, हमने लेजर भी पोस्ट करे, सब कुछ डाला. अब हमने उसको क्लासीफाई करके टोटल करके हमने प्रेजेंट करा अच्छे तरीके से समराइजिंग में. जब हमने उसको अच्छे तरीके से समराइज वे में प्रेजेंट करेंगे तभी तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को समझ में आएगा. मीन्स दैट वुड बी अंडरस्टैंडेबल ओनली आफ्टर दैट. So in summarizing, we present the classified data in a manner which is understandable and useful to the internal and the external users of accounting statements, right. हमारे समराइजिंग में हमारे अकाउंट्स कैसे हैं, दिस प्रोसेस स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं हम कुछ कंपनीज के अंदर इसे, और बैलेंस शीट.
और कलेक्टिवली हम ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस को क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमने फाइनेंशियल डाटा को समराइज तो कर लिया, अब नाउ वी हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट in such a way that we get to know about the meaningful assessment, right? meaningful assessment हम निकाल पाएँ कि what is the exact financial position of the business। हमने ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल दिया, हाँ ये है, अब उसको इंटरप्रेट करके भी तो दिखाना पड़ेगा, एनालाइज तो करना पड़ेगा कि हाँ अच्छा पिछले साल में तो 20,000 रुपये थे, 20,000 हमने प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमने 50,000 कमाया है, अच्छा 30,000 का हाइक हुआ है, 30,000 का हाइक हुआ है, तो रीजंस बिहाइंड दैट, तो हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्या हमने इस साल ऐसा करा जिससे कि हमारे 30,000 का प्रॉफिट बढ़ा, तो हम आगे भी वही स्टेप्स लेंगे। तो इसको एनालाइज करना, अच्छा इस साल हमने प्रॉफिट्स पिछले साल से ज़्यादा करे या कम करे, सेल्स हमारी ऊपर गई या नीचे गई, अच्छा हम इस कंपनी में 5 टाइप के प्रोडक्ट्स करे थे, A B C D E 5 प्रोडक्ट्स करे थे, हम प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट D, प्रोडक्ट D, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस किसने दिया? प्रॉफिट B ने दिया, प्रॉफिट C ने दिया, लॉस किसने दिया? E ने दिया। अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, अच्छा इसको हटा दो, स्ट्राइक इट ऑफ। ये हम कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं? थ्रू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ओनली। तो हमारे अकाउंटिंग करी है हमने, समराइज हमने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अब उसको हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तभी तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट? चलो भाई एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर ली, तो क्या अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट? नो भाई, जब तक हमने उसको कम्युनिकेट ही नहीं करा, यूजर्स को कम्युनिकेट ही नहीं करा अपने फाइनेंशियल डाटा को, तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? सो वी हैव टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूजर्स। और हमें सबसे बड़ा पॉइंट कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना है यूजर्स को, एट द शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, सोचो फॉर एग्जाम्पल हमने अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कब दी हमने? मार्च एंड में तो हमारा ईयर कंप्लीट हो गया था, हमने इन्फॉर्मेशन दी उसको सितंबर में, प्रोडक्शन चालू हो चुकी है अप्रैल से ही, हमने इन्फॉर्मेशन दी सितंबर में इन्फॉर्मेशन हमने ये निकाल कर दी, भाई प्रोडक्ट ई जो है हमारा लॉस बियर कर रहा है, हमें लॉस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें इस प्रोडक्ट ई को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, हमने कह तो दिया, राइट? लेकिन हुआ क्या? प्रोडक्शन तो पहले हो चुकी है, राइट? हमारी तो अप्रैल से प्रोडक्शन चल रही है, अप्रैल टू सितंबर का जो प्रोडक्ट हमने ई बना लिया उससे तो हमें और लॉस होएगा। सो दैट्स द मेन पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू द यूजर्स। टाइमली हमारे पास पहुंचनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो दैट यूजर्स को टेक डिसीजंस एट द अप्रोप्रिएट टाइम। यूजर्स कौन से होते हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, राइट? पब्लिक होती है। सो दीज आर द अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस? फाइनेंशियल, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द जर्नल्स, then classify it, then summarizing, then analysis and interpretation, and then communication to users, right? आप इसकी characteristics भी बुक से पढ़ना, almost similar to that। देखो आप, identifying financial transactions and events, measuring the identifying transactions, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation, and communicating to users, almost similar, just you have to read the book and you could understand. If you could not able to understand, just comment, I will help you out. Hope you like the video. Thank you so much.